एक शख्स ने एक औरत के साथ जिना किया। जब जिना किया तो बार बार जिना की बुनियाद पर उस जिना से एक लड़की पैदा हुई। हालांकि वो शख्स उस औरत का गुलाम था। अब इस तरह के गुनाह बहुत आम होते जा रहे हैं। जिना अब कोई माना नहीं रखता है माशरे के अंदर। छोटे छोटे बच्चे जिना करते हैं। जिना करना इतना आसान हो गया है, छोटे छोटे बच्चे। बल्कि हमें तो पता चला है कि लोग रमजान शरीफ में भी जिना करते हैं। वो कौम कैसे बचेगी? उस कौम का हाल क्या, उस कौम का अंजाम क्या होगा? जिस कौम के 16-17 साल के बच्चे जिना में डूब जाए, जिस कौम के 16-17 साल के बच्चे बदकारी का शिकार हो जाए। सोचो तो सही मुसलमानों, अगर इंसान जरूरत से ज्यादा सोए, तवज्जो आपकी, इंसान जरूरत से ज्यादा सोए तो उस कौम पे अजाब आता है। सोने की बुनियाद पे अजाब आता है तो गुनाह करने की बुनियाद पर क्या होगा? जबकि सोने से ना नेकी मिलती है ना गुनाह मिलता है। लेकिन रिवायत है अगर इंसान को ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे से 8 घंटा सोना चाहिए सेहत के लिए, ज्यादा से ज्यादा इतना है। उससे ज्यादा सोएंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसको अजाब में गिरफ्तार करेगा। कि एक शख्स ने जो गुलाम था एक औरत का, उसके साथ जिना किया। जिना की बुनियाद पे बच्ची पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुई तो उस औरत ने जब नाजायज बच्ची को जन्म दिया तो चूंकि वो था गुलाम, तो उस गुलाम से कहा कि जाओ और आग लेकर के आओ। वो आग लाने के लिए निकला तो बाहर देखा एक नूरानी चेहरे वाले शख्स खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उस औरत ने किसको जन्म दिया, लड़के को या लड़की को? तो इस शख्स ने कहा कि उसने लड़की को जन्म दिया। ये अरब की हिकायत है, लड़की को जन्म दिया। कहा कि चूंकि ये लड़की जिना से पैदा हुई, तवज्जो करें, ये लड़की जिना से पैदा हुई है इसलिए ये लड़की भी जानिया होगी और ये 1-2 नहीं बल्कि 100 लोगों से जिना करवाएगी, 100 लोगों से। और चूंकि जिस शख्स के जिना से ये लड़की पैदा हुई है, अल्लाह उस शख्स को ये सजा देगा कि 100 लोगों से जिना करवाने के बाद ये लड़की उसी के निकाह में आएगी जिसकी ये बेटी है। जिना का वबाल उसके जिना की सजा ये है, जिना जैसे गुनाह का वबाल ये है। उसने सोचा कि शायद इस बड़े बुजुर्ग को पता नहीं है कि ये लड़की मेरे ही जिना से पैदा हुई। तो उसने ये किया कि क्यों ना मैं इस लड़की को कत्ल कर। जब लड़की कत्ल हो जाएगी तो ना वो जवान होगी, ना 100 लोगों से जिना कराएगी और ना मेरी बीवी बनेगी। और उस बुजुर्ग ने यह भी कहा कि फिर इसके जिना का वबाल इस पर यूं आएगा कि ये एक मकड़ी के डंक मारने से हलाक हो जाएगा अपने पाप की बुनियाद। ये आग लाने नहीं गया, ये वापस घर में आया, छुरा लिया और छुरा लेकर लड़की के पेट पे जोरदार वार किया और वार करके सोचा कि लड़की मर गई और ये भाग गया। गुलाम था, भाग गया। भागने के बाद दरिया पे पहुंचा, कश्ती में बैठा, दरिया के किनारे गया और फिर वहां पर कारोबार काम धाम शुरू किया। बहुत बड़ा ताजिर बन गया। ये समझ रहे कि लड़की मर गई, लेकिन इतना जोरदार वार करने के बाद भी वो लड़की, जख्म तो बहुत आया उसको, बहुत खतरनाक जख्म था, लेकिन उसकी जान बच गई। कमा तदीन तुदा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहो, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते रहो, ताकि वो तो समझा कि उसने छुरे से लड़की का किस्सा तमाम कर दिया, लेकिन वो लड़की बच गई। बचने के बाद जवान हुई, जवान होने के बाद वो जानिया बन गई। और जब जानिया बनी तो जानिया बनकर उसने दरिया के किनारे अपना कारोबार शुरू किया जिना का, और जो आता उसके साथ जिना करता। ये ताजिर बन गया और बहुत मालदार बना। तो ये भी घूमते घुमाते दरिया के किनारे आया और आने के बाद उस शख्स ने कहा लोगों से कि इनमें बहुत खूबसूरत जो लड़की हो मैं उससे निकाह करना चाहता। तो लोगों ने बताया कि सबसे खूबसूरत वो है जो यहाँ की सबकी सरदार है,
उससे बड़ी कीमत देकर के निकाह हो गया। निकाह हो गया, कुछ जिंदगी गुजरी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे। इसने वही राग छेड़ दिया कि मुझसे ऐसा 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 हुआ था और एक बेटी पैदा हुई थी, और जब मैं आग लाने निकला तो एक बुजुर्ग ने ये बात कही थी। तो उस वक्त उस लड़की ने अपने पेट से कपड़ा हटाया और हटा करके कहा कि ये देखो क्या है। तो कहा कि ये जो छुरे का निशान है ना, ये तेरा ही मारा हुआ है, और तू मेरा शौहर नहीं बल्कि तू मेरा जालिम बाप है। और उसने जो कहा था वो बुजुर्ग ने वो हो के रहा। इससे क्या पता चला, अरब की ये हिकायत बड़ी मशहूर है, यानी अगर तुम किसी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटियां भी जिना की तरफ जाए। जानी बाप के शिकम से जानी बेटियां पैदा होती, जानी बाप के शिकम से जानी बेटे पैदा होते हैं। नस्ल जिना में डूब जाती है। बदकार बाप के वजूद से बदकार औलाद पैदा होती है। गुनहगार बाप के वजूद से गुनहगार औलाद पैदा होती है। लोगों, हम कहां हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हम अपनी तबीयत जिए जा रहे हैं।